हेलो फ्रेंड्स, आज आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। डायमंड कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग जो सेंट्रीपिटल फोर्स को मिसकंसेप्शंस इसमें बहुत है लोगों की। आज लोगों की नहीं, मेरी भी थी, जो मैंने अभी सोल्व की। मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों को भी बता दूँ, इसलिए पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द फोर्स विच एक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, बस इतनी लिख लें। या ऐसे द फोर्स विच एक्ट्स टू अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल। अभी देखें सेंट्रीपिटल फोर्स जो लफ्ज़ है इसमें भी मतलब दो है, यानी दो इसके पार्ट हैं। एक है सेंट्री, देखें एक सेंट्री, सेंटर समझ लें, यानी सेंटर ही होगा, यानी बीच में सेंटर, सर्कल का क्या सेंटर। और दूसरा क्या है, पीटल। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, जो फ्लावर होता है उसका एक पार्ट होता है पीटल। पीटल क्या करता है, जो बीज होते हैं यानी जो इंसेक्ट होते हैं उनको अपनी तरफ पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। यानी पीटल का मतलब क्या है, अट्रैक्ट। तो पीटल का मतलब अट्रैक्ट लिख लें या सीकिंग। इसलिए इस जो सेंट्रीपिटल फोर्स की माना क्या निकाली जाती है, सेंटर सीकिंग फोर्स। यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है पीटल, यानी सेंटर की तरफ कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है फोर्स से, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अलोंग द रेडियस भी, यानी द फोर्स विच एक्ट अलोंग द रेडियस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का इंट्रोडक्शन। अब ये बात याद रख लें, जब भी सर्कल की बात होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और कहीं भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हो सकता। जब भी सर्कल की बात होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। अभी देखें, मैं थोड़ी सी फिगर बना देता हूँ। ये एक सर्कल, सर्कल थोड़ा ख़राब बन गया, सॉरी। ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, सारे रेडियस हैं, ठीक है। सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक सर्कल के जो लाइन निकालते हैं, जो लाइन खींचते हैं, वो उसका रेडियस होता है, ठीक है। अभी कोई बॉडी ऐसे जा रही है तो वो किधर खींचेगी, अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन इधर खींचेगी, यानी अलोंग द रेडियस खींच रही है ना ये। तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, द फोर्स विच एक्ट अलोंग द रेडियस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हमने ये मास m है, ये इसका रेडियस r है। अब ये लिख ले। अभी देखें, ये जो इसकी सेंट्रल फोर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर होता है। और इसकी जो डेरिवेशन होती है वो थोड़ी सी, अभी इस साइड पे इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। आसान सी डेरिवेशन है ये, आपके लिए मैं वैसे कर देता हूँ, लेकिन आपको आती होगी इंशाल्लाह। ये हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन डायरेक्शन। अभी देखिए, अभी आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। इस जो ये सर्कल है, इसमें जो बॉडी मूव कर रही है, मास इस सर्कल में जो बॉडी मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वो कैसे, अभी देखिए मास इधर मूव करेगा ऐसे जाएगा, जब इधर आएगा तो ऐसे जाएगा, जब इधर आएगा तो ऐसे आएगा, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और आपने 9th में जो एक क्वेश्चन ऐसे, जो चैप्टर 2 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उधर है, कैन अ बॉडी हैव एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यस वैन। तो इसका जवाब यहाँ है, जब भी बॉडी की वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन उस एक्सेलरेशन का नाम मखसूस कर दिया गया, उसको क्या कहा गया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अभी हमने थोड़ी इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एसी से, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने इसकी थोड़ी डेरिवेशन कर लेते हैं। अगर आपको आती होगी तो आप इसको आगे कर सकते हैं, यानी थोड़ा आगे करके आप देख लें। एसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी उतना एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इन दोनों, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इनको कंबाइन कर दें, वी स्क्वेयर बटे आर, ये आ गया वी स्क्वेयर बटे आर, यानी एसी की ये आ गया। अभी हमने इसको कांस्टेंट पुट करना है, कांस्टेंट के वी स्क्वेयर बाय आर। के की वैल्यू 1 पुट कर दें, जैसे न्यूटन लॉ में पुट गई थी। तो एसी क्या आ जाएगा हमारे पास, वी स्क्वेयर बाय आर। इसको मैं रिवाइज कर दूंगा फिर भी।
ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। अभी हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए होता है। अभी F वैसे ही पढ़ रहे थे, हमने एफ सी यानी इधर एफ सी लिख दें क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकालना है। तो एम तो को एम की हमारे पास वैल्यू एम ही रहेगी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, वी स्क्वायर बाय आर। तो ए की जगह पे क्या पुट कर दूँ, वी स्क्वायर आर पुट कर दिया। अभी एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये हमारे पास फार्मूला किसका आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने पहले एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन की, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन है ये एक हल्के यानी 10th लेवल 9th लेवल के लिए है। जब आप हम हायर क्लास में जाते हैं तो उधर यानी वेक्टर के ज़रिए से जो एंगुलर वेलोसिटी के ज़रिए से उसकी डेरिवेशन होती है, लेकिन हम इधर क्या करेंगे, सिर्फ इस डेरिवेशन को फॉलो करेंगे, ये जो डेरिवेशन मैंने की है, ठीक है। अभी आप देखें ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला भी डिराइव कर लिया। अभी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन में लिखता तो नहीं हूँ, आपको वैसे बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स खुद नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी पहले तो जब भी सर्कल की बात आएगी फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो अलोंग द रेडियस होगा और यहाँ सेंटर की तरफ उसको फोर्स वो लगेगी, ठीक है। इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। और आपको पता है फोर्स तो वेक्टर होती है, तो आप इसमें से ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी वेक्टर है क्योंकि देखें ये इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द रेडियस, तो ये वेक्टर है क्योंकि फोर्स तो वेक्टर है। कोई भी फोर्स दुनिया में होगी वेक्टर होगी, आपको इसमें से कंफ्यूज होने का बनता ही नहीं है, ठीक है। एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी दूसरा देखें, कुछ लोग कहते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सही, लेकिन ये किसी और फोर्स की वजह से आती है। देखें इस सूरत में जब हम कोई रस्सी बांधते हैं, रस्सी से कोई मास बांध के उसको घुमाते हैं हाथ से, हाथ हमारा सेंटर होता है तो हाथ की तरफ वो खिंच जाता है, जो हमने मास बांधा हुआ वो इसलिए खिंचता है कि उस रस्सी में टेंशन है, टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, इसलिए वो खिंच रहा है। लेकिन वो जो अगर टेंशन ना होती तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ना होता, यानी किसी और एजेंट होगा कोई फोर्स तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है ना वजूद में आ जाएगा, ठीक है। अभी दूसरे एग्जाम्पल ले ले, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो कुछ लोग कहते हैं इसकी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। उनसे अगर पूछा जाए कि इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो होगी क्योंकि दो चार्जेस हैं, तो वो थोड़ा सा वो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, यानी वो थोड़ा समझा नहीं सकेंगे। मैंने इस पर रिसर्च की। अभी देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब आती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना होती, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यानी दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना होती तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ना होता और इलेक्ट्रॉन कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से क्या आ रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। दूसरा मैं ये लिख नहीं रहा, आपको बता देता हूँ। और दूसरा क्या है कि अभी जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सूरज जो सन के अराउंड, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ आ रहा है और कोई उसमें यानी कोई एजेंट नहीं है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना होती तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ना होता। अभी इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स दो लफ्जों से निकला हुआ है, सेंटर और पीटल। सेंट्री में ना सेंटर की तरफ, और पीटल में ना टुवार्ड्स यानी सीकिंग या अट्रैक्ट, यानी सेंटर सीकिंग फोर्स का, इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी बात, अभी मैंने सर्कल यानी ये इसको रिवॉल्व करेगा तो ये क्या आएगा, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस चीज़ में आता है, सेंटर में आता है। यानी जब भी सर्कल होगा तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा और कहीं भी इस फिगर में भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आता। अभी इस पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के थोड़ा मैं उसको कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन अ मास व्हेन रिवॉल्व्ड अराउंड द सर्कल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दूसरा इसकी डेरिवेशन हमें पता है, AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इधर लिखते हैं कंबाइन 1 और 2, फिर K पुट किया, K की वैल्यू 1 पुट कर दिया, ये V 1 से V मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, V स्क्वायर बाय R हमारे पास सेंट्रीपिटल